फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 रूल्स। ये रूल्स आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में कभी भी नहीं सिखाए जाते। लोग समझते हैं कि 40 से 50 की एज में आते आते हम शुरू कर देंगे, लेकिन फिर उन्हें बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है, जिसकी वजह से उन्हें आगे चल करके बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो अगर आप 20s में हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। 2 दोस्त थे, एक का नाम रॉकी था, दूसरे का नाम सनी था। दोनों की एज 21 साल की थी। दोनों ने टॉप कॉलेजेस में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। डिग्री को बहुत अच्छे तरीके से दोनों ने कंप्लीट किया और दोनों जॉब करने लग गए। दोनों की सैलरी 30,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से थी। सनी का ड्रीम था कि बड़ा घर लेना, बड़ी गाड़ी लेना और ऑफिस में जॉब करने लगा। और सनी के ये ड्रीम्स भी अब दूर नहीं थे। सनी के पूरे ड्रीम्स धीरे धीरे करके पूरे होने लगे। सनी ने 3 BHK का अपार्टमेंट ले लिया, वो भी एक अच्छी लोकेशन पर। लोग इसे देखते थे, घर वाले भी देखते थे, रिलेशन के लोग भी देखते थे और सनी से बहुत ज़्यादा सब इम्प्रेस हो गए, क्योंकि डैडी ने 45 साल की एज में कुछ बड़ा किया था, लेकिन सनी 20s की एज में ही इतना कुछ कर दिया। बशर्ते प्रॉब्लम एक ही थी कि उनके घर में मंथली का EMI 12,000 का था 20 सालों के लिए। आगे चल करके सनी ने एक कार भी ले लिया, वो भी EMI बस 60,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से। सनी का ड्रीम्स था बड़े होटल में खाना खाना, पार्टी करना, क्लब में जाना, एंजॉय करना। और क्रेडिट कार्ड भी सनी ने ले लिया और शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसों को उड़ाता था। सनी को कोई भी टेंशन नहीं थी, बशर्ते एक ही प्रॉब्लम थी कि मंथली के एंड में सनी के पास कुछ भी पैसे बचते नहीं थे। अब वहीं पर दूसरा दोस्त रॉकी आता है। रॉकी लोन लेने में विश्वास नहीं करता था। सनी के लोन लेने के बावजूद भी रॉकी ने कोई भी लोन नहीं लिया, बिकॉज उसने कहीं ना कहीं पर्सनल फाइनेंस की बहुत ज़्यादा बुक रीड की थी। उसको पर्सनल फाइनेंस की बहुत अच्छी खासी जानकारी थी। और रॉकी जब भी लोन लेने के लिए सोचता तो उसे एक लाइन याद आ जाती थी, दूसरों को दिखाने के लिए अपना पैसा खर्च करना गरीब होने का सबसे आसान तरीका। इसीलिए वह अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लेता, जो कि सिटी के एक किनारे पर जाकर के बसा हुआ था। उससे क्या होता कि मेन सिटी में बहुत ज़्यादा महंगा अपार्टमेंट मिलता था, लेकिन एक किनारे पर जाकर के अपार्टमेंट लेना बहुत ही कम दाम पर मिल जाता था। अपार्टमेंट का कॉस्ट 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब था। और रॉकी के पास न कोई कार था, ना तो कोई अपार्टमेंट लिया था, क्योंकि रॉकी को यह बात पता थी कार की वैल्यू टाइम के अनुसार कम होती ही होती है। रॉकी को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए रॉकी अपने लिए बजटिंग क्रिएट करके रखता था। मंथली के 3,000 रुपया वो अपने इंजॉयमेंट पर खर्चा कर देता था। 30,000 रुपया रॉकी को भी मिलती, जिनमें से 15,000 रुपया उसका ओवरऑल कॉस्ट जाती थी मंथली का, और 15,000 रुपया रॉकी सेव कर लेता था। रॉकी सेव करने के बाद अपने पैसों को इन्वेस्ट करता था 15,000 रुपया, जिनमें से वह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता था। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रॉकी 5,000 रुपया SIP में इन्वेस्टमेंट करता था, वो भी ऑटो मोड में। जब उसके अकाउंट में पैसा आ जाता था तो ऑटोमेटिक 5,000 रुपया उसके SIP में कट जाता था, और 10,000 रुपया वह अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता था, रिसर्च करता था खुद के दम पर और इन्वेस्टमेंट करता था। ऑफिस में ही दोनों दोस्त थे, दोनों एक साथ ही रहते थे, बट दोनों का ओपिनियन अलग अलग था। रॉकी कहता था सनी से, भाई तू भी कुछ पैसे इन्वेस्ट कर लिया कर, लेकिन सनी कहता था भाई तुम इन्वेस्ट करके क्या कर लिया अभी तक, देखो मेरे पास अपार्टमेंट भी है, कार भी, और तुम्हारे पास क्या है। यह सब कह करके सनी रॉकी के ऊपर हंसने लगता था, और रॉकी कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप सर झुका करके अपना कार्य करने लगता था। लेकिन यह सब बहुत ज़्यादा हो रहा था, तभी रॉकी और सनी में लड़ाई हो गई और दोनों अलग अलग हो गए। अब कुछ समय गुजरता गया, दोनों ने आपस में बात नहीं की। रॉकी ने अब ऑफिस से जाने के बाद रॉकी के पास कुछ फ्री टाइम से बचते थे, जिनमें रॉकी ऑनलाइन बिजनेस भी करना शुरू कर दिया। समय गुजरता गया, 8 साल के बाद कोरोना पैंडेमिक आ गया, दोनों की जॉब छूट गई। अब रॉकी को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहे थे, क्योंकि रॉकी ने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था और डिविडेंड से उसको पैसा मिल रहा था। रॉकी के पास ऑनलाइन बिजनेस भी चल रहे थे, जहां पर उसको जॉब के बराबर पैसे मिलना शुरू हो गए थे। लेकिन वहीं पर उसका दूसरा दोस्त सनी, जो एंजॉय कर रहा था, पार्टी कर रहा था, लोन लेकर के अपार्टमेंट लिया, कार लिया, अब उसकी हालत दिन के दिन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब सनी को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि उसके पास लोन से बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से सनी को नींद नहीं आती थी। और सनी ने अपना कार को सेल कर दिया, जिसकी वजह से वो आगे चल करके अपना लोन चुका सके। एक टाइम ऐसा आ गया कि उसके पास पूरे पैसे खत्म हो गए। जब पूरे पैसे खत्म हो गए सनी के पास, तो उसका अपना दोस्त रॉकी याद आया। अब वह रॉकी के पास जाता है मिलने के लिए और कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने गलती में आकर के तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया था। रॉकी कहता है इतनी छोटी सी बात, मैं तो उसी दिन भूल गया था। सनी अपने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, सारे लोन्स के बारे में बताता है कि अब मैं भला कैसे करूं। तो रॉकी ने सनी को अपने अंडर में रख लिया काम करने के लिए, जहां पर उसको 15,000 रुपया देता था पर मंथ के हिसाब से। सनी को बहुत ज़्यादा शौक हुआ कि आखिर ये मुझे पैसा कैसे दे रहा है, ऑनलाइन बिजनेस कब में स्टार्ट कर लिया। अब रॉकी सनी को 5 लेसन्स बताता है, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है। रॉकी कहता है सनी का फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का सबसे बड़ा कारण है लोन। सनी ने बिना सोचे समझे लोन ले लिया था। सनी की इसमें गलती नहीं थी। कभी भी कॉलेजेस में, स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है कि लोन क्या होता है, एसेट क्या होता है, हमें कहाँ पर वर्क करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड पर हमें आसानी से लोन मिल जाता है। बहुत सारे स्कीम्स है जहाँ पर हमें लोन से एक फॉर्म भरने की देरी रहती है और लोन हमें तुरंत मिल जाता है। बैंक भी हमें लोन दे देती है, बस आपके पास थोड़ा बहुत बैकअप प्लान होना चाहिए, वो तुरंत लोन दे देती है। अगर आप थोड़ा बहुत भी स्टेबल हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपको लोन दे देती है। तो ये सब कुछ जो तरीका है वो लोगों को फंसाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंफर्टेबल बनाने के लिए है, जिसके ट्रैप में आकर के लोग फंस जाते हैं और वह लोन ले लेते हैं। तो रॉकी कहता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोन को अवॉइड करो, क्योंकि लोन लेने की वजह से आगे चल करके हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लोग सोचते हैं कि अगर 30,000 की सैलरी है तो 15,000 रुपये तक का लोन करा देना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे 15,000 रुपये पूरा खर्चे हो जाएंगे। बट ये रियलिटी नहीं है बॉस। हमें अपने पैसों को मैनेज करना आना चाहिए। खर्चा हो जाएगा ये कौन सा तरीका है? नहीं, हमें अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और हमें अपने पैसों को मैनेज करना आना चाहिए। पॉइंट नंबर सेकेंड, इसके लिए रॉकी बहुत ही सिंपल फार्मूला बताता है, 70-20-10% बजटिंग रूल। मतलब कि इनकम का 70% होम एक्सपेंस में यूज़ करो और 20% अपने इन्वेस्टमेंट करो। आपका स्टॉक मार्केट हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, और 10% आपको एंजॉयमेंट करना है। अमाउंट को धीरे धीरे करके बढ़ाना है। तो 50-40-10% रूल, मतलब कि 50% आपको इन्वेस्टमेंट करना और 40% में आपको अपने घर का खर्चा चलाना और 10% में आपको इंजॉयमेंट करना है। और यह रूल्स 70-20-10% रूल से कई गुना अच्छा है, क्योंकि 50% आपका पैसा सेव हो जा रहा है और आगे चल करके वह बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास जनरेट होगा। पॉइंट नंबर थर्ड, आज भी ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को रिस्की समझते हैं। ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा रिस्की समझते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जॉब कर लो, TCS हुआ, HUL हुआ, विप्रो हुआ, इन कंपनीज़ में जॉब कर लो, उनको ज़्यादा सिक्योर लगता है। लेकिन उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करने की बारी आती है तो उनको रिस्की लगता है। आपको पता है कि ये सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा सिक्योर है, फिर भी हम उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, उस कंपनी में जॉब करना प्रेफर करते। जॉब करो, डैट इज़ गुड, लेकिन उसके साथ ही साथ उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू करो। एग्जाम्पल हमने आगे देखा, जो सनी था वह एक कंपनी में जॉब कर रहा था और जो रॉकी था उसके पास डिविडेंड थे 10 से 15 कंपनी, जिसके वजह से आगे चल करके उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई भी क्राइसिस आ गया वह अपने पैसों को आराम से मैनेज कर लिया। जॉब हमारी सिक्योर नहीं होती है, लेकिन उस कंपनी में लिया गया डिविडेंड ज़्यादा सिक्योर होता है। आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, कभी भी डाउन हो सकती है आपकी कंपनी, लेकिन आपका जो डिविडेंड होता है, जो शेयर होता है, वह कभी भी डाउन नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर फोर्थ, रूल ऑफ कंपाउंडिंग। लोग इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद लोन लेते हैं। लेकिन जो पुअर फाइनेंशियल के लोग होते हैं वह पहले लोन लेते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं। पॉइंट नंबर फिफ्थ, इंडिया में अगर आप 50-60 साल की एज में भी आप काम कर रहे हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया। वो अपने डैडी का एग्जांपल देते हैं और बोलते हैं तो कोई इतने एज के हो गए, कितना ज़्यादा ऑनेस्ट है, अभी तक वह कार्य कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनती है, लोग उनको अच्छा मानते हैं। बट ये टाइम चेंज होने वाला है। आजकल लोग बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। दैट इज़ गुड ऑप्शन, जिससे हम ज़्यादा एफर्ट करते हैं अपने पैसों के प्रति, अपने जॉब के प्रति, इनकम सोर्सेज के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आई विल प्रिफर यू कि आप इन्वेस्टमेंट को सीखो, आप अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज इनकम जनरेट करो। कंपनीज में 99% लोग होते हैं जो जॉब करते हैं और उन्हीं में से 1% उठ करके आता है जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप भी अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट जरूर करो, क्योंकि आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज आप इनकम बनाओ, जिसकी वजह से आपको अगर कोरोना जैसे कोई भी क्राइसिस आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत ही आसान तरीके से अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो। एंड मनी बजटिंग रूल 50-40-10% का रूल मत भूलना। 50% आपको इन्वेस्टमेंट करना और 40% में आपको हाउस एक्सपेंसेस करना है और वहीं पर 10% आपको इंजॉयमेंट के लिए रखना है। तो इस प्रकार से आप अपने पैसों को मैनेज कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड प्लीज़ इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब ना हो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।